नंबर 1 पे है परमाणु की त्रिज्या। यदि परमाणु की त्रिज्या 250 एंगस्ट्रॉम है, 250 एंगस्ट्रॉम है, तो एफसीसी में घन की भुजा ज्ञात कीजिए। एफसीसी में घन की भुजा ज्ञात कीजिए। इफ रेडियस ऑफ एटम इज 250 एंगस्ट्रॉम, then find the side of cube in FCC arrangement. Then find the side of cube in FCC arrangement. वो एक प्रॉब्लम को आप देखो। इस बार कौन सा अरेंजमेंट बोल रहा है? एफसीसी। आपको पता होगा ये सॉलिड स्टेट का प्रॉब्लम है, और एफसीसी में आपके जो रिलेशंस होते हैं एटम और रेडियस को लेकर, वो क्या होता है? √2a = 4r। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि इसमें √2a = 4r का रिलेशन होता है एफसीसी के कंडीशन में। सॉलिड स्टेट जब पहला चैप्टर बताया गया होगा तो एफसीसी टर्म में लिखाया गया होगा। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या दे रहा है? r = 250 एंगस्ट्रॉम, देन a = पूछ रहा है। सो √2a के जगह a लिख देंगे और 4 × r के जगह 250। √2a = 1000, तो a = 1000/√2। आपको पता होगा इसको लिख सकते हो 500 × 2/√2। √2 से 2 में काटोगे तो √2 बचेगा, मतलब 500√2। चाहो तो √2 की वैल्यू लिख सकते हो 1.414। 2 जीरो इसमें एडजस्ट कर दो तो 707 आएगा। गुणा करने पे कितना आएगा? गुणा कर लेना। नहीं, ये केमिस्ट्री है बाबू, जिसमें देता है उसी में, फिजिक्स नहीं है ये। एंगस्ट्रॉम में आपका रेडियस था तो एंगस्ट्रॉम में ही आपकी साइड आ चुकी है। आपके क्यूब का जो साइड है वो 707 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पे सिर्फ एक फार्मूले का बेस था, चूंकि बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि बीसीसी में क्रिस्टलकृत परमाणु का परमाणु भार, क्रिस्टलकृत परमाणु का परमाणु भार 63 है, और घन की भुजा 400 एंगस्ट्रॉम है, तो उस पदार्थ का घनत्व ज्ञात कीजिए। If an atomic mass of 63 are arranged in BCC, side of cube 400 angstrom, then find the density of the substance. Then find
डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। ये भी सॉलिड स्टेट का प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो क्या क्या डाटा दे रहा है जी, किस में अरेंजमेंट है, बीसीसी में। अगर बीसीसी अरेंजमेंट है तो जेड की वैल्यू तुम्हें पता होगा कितना होता है, परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम आपको पता होगा। एससी में 1 एटम होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है। नहीं पता तो सॉलिड स्टेट में एक बनाया गया होगा, वहाँ पे हमने आपको लिखाया होगा कि इसमें कितना एटम होता है, कैसे निकालते हैं। बीसीसी में 8 कोने पे होते हैं तो उसका 1/8 करते 1 हो जाता है, A2 सेंटर पे होता है उसको 1 जोड़ते हैं 2 हो जाता है। तो वहाँ पे Z इक्वल टू 2 का जरूरत आपको पड़ेगा। साइड A कितना दे रहा है आपको पता होगा, जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं तो सेंटीमीटर में रखा जाता है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में नहीं बदलने के लिए पहले मीटर में बदलें। 10 पे -10 लगाएंगे तब मीटर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें 100 से गुणा कर दिया जाए तो 2 जीरो रख के 0 हो रहा है जी, तब ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि मीटर में 100 से गुणा करो तो सेंटीमीटर बन जाता है। और चाहो तो इसे 4 10 4 जीरो कम कर दोगे 10 पे माइनस सेंटीमीटर में आ गया। कैपिटल एम कितना दे रहा है, एटॉमिक मास 63 दे रहा है। एन की वैल्यू हर किसी को पता है, उगाद्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 पे पावर 23। डेंसिटी के लिए कोई फार्मूला नहीं याद, मतलब कुछ नहीं याद। जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए, कुछ बताया गया था इससे, कहीं हेडिंग आया होगा। सॉलिड स्टेट माने जाए परी नवंबर के पहला दिन, हाँ सॉलिड स्टेट नवंबर में शुरू हो रहा है एकदम स्टार्टिंग फेज में। वहाँ जेड इंटू एम अपान ए क्यूब बाई एन ए आपको डेंसिटी निकालने का फार्मूला बताया गया है। जेड कितना रखोगे, एम कितना रखोगे, ए का क्यूब 4 चौका 16 चौको और गुड़े 10 पे माइनस तुरंत 6 18 तो गुड़े ये कितना हो जाएगा 6 गुड़े 10 पे पावर, इसको लगभग काटी दो अप्रॉक्सीमेट करके, और कितना बचेगा 2/6 10 पे पावर 5। अरे जी -5 हो जाएगा ना ऊपर जाके, 2 से 6 में डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 333 ग्राम पर सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो भाई, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना। अरे लगभग में यदि एक क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु ए कैपिटल ए सभी कोनों पर परमाणु बी सभी फलक केंद्रों पर और परमाणु सी सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में रखे हैं, सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में रखे हैं। तो उस यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो उस यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। If atom A are present at all corner,
if atom A are present at all corner, comma atom B are at all face center, and atom C are at all octahedral wires in a crystalline solid, octahedral wires in a crystalline solid, then find the formula of solid. देखो जी तीसरा क्वेश्चन, आपके पास एक क्यूबिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें एटम्स के पोजीशंस को बता रहा है। ए एटम को कहाँ रखा है? कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर होते हैं? तो 8 ए तो रखा ही होगा। नंबर ऑफ एटम ए के कितने नंबर हो जाएंगे? लेकिन 8 पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, कॉर्नर वाले 1/8 देते हैं। 8 से 8 कटा सिर्फ एक ए है अंदर। नंबर ऑफ बी एटम बी कहाँ पे रखा है? सभी फेस सेंटर पे। सभी कितने फेस सेंटर होते हैं? अरे एक दीवार, रूम में 6 दीवार होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितना देते हैं? आधा, हाफ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कितना आएगा? 3 बी। सी एटम कहाँ रखा है? सभी अष्टफलकीय पर। अब आपको पता होगा हमारे वाइट्स के नंबर बताए होंगे, टेट्राहेड्रल वाइट्स और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका। किसी भी घनीय का कोष्ठका जो कि क्यूबिक सेल होते हैं, उसमें जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो नंबर ऑफ एटम के डबल होते हैं। जितने एटम उसमें होते हैं उसके डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वाइट्स, और उतने होते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। अगर किसी के सेंटर पे और फेस पे रख दो तो एक कौन अरेंजमेंट बन जाएगा? अगर किसी के सभी कॉर्नर पे और सभी फेस सेंटर पे रखो तो ऐसे वाले अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एफसीसी में तुमने कैलकुलेट किया होगा, Z=4 होता है एटम। 8 कॉर्नर वाले 1 बनाते हैं और 6 फेस वाले 3 बनाते हैं। मिला जुला के इसमें नंबर ऑफ एटम 4 होता है। अगर किसी क्यूबिक में 4 एटम है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल होंगे 4 और टेट्राहेड्रल वाइट्स होंगे 8, उसका डबल। एक अरेंजमेंट बताया गया होगा आपको उसमें। तो चूंकि ये कहाँ पे रखा, ऑक्टा या टेट्रा? ऑक्टा। तो नंबर ऑफ एटम अगर 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स 4 ही बनेगा, टेट्राहेड्रल वाइट्स 8 बनेगा। तो मतलब 4 सी रखा होगा और अंदर वाइड के अंदर रखना मतलब पूरा आ जाता है। तो कितना बन जाएगा? 4 सी। फार्मूला ऑफ कंपाउंड, जो कुछ आया है उसको लिख दो। ए अकेले है, बी में 3 है और सी में, दैट इज योर आंसर। A3B3C4 योर आंसर। यदि किसी शून्य कोट की अपक्रिया में अपक्रिया में 20 सेकंड में अभिकर्मक की सांद्रता 40 मोल पर लीटर से 24 मोल पर लीटर रह जाती है। 40 मोल पर लीटर से 24 मोल पर लीटर रह जाती है।
24 मोल पर लीटर रह जाती है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट change from 40 mole per liter to from 40 mole per liter to 24 mole per liter in 20 seconds. From 40 mole per liter to 24 mole per liter in 20 seconds for a zero order reaction. Then find rate constant of the reaction. Find the rate constant for the reaction. A rate constant, याद है कोई चैप्टर इस तरह का? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी में जाओगे वहाँ आपको ये मिलेगा। कई ऑर्डर के रिएक्शन पढ़े हो जिसमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूले भाई तो आपको बेहतरीन आने चाहिए। हम एक बार आपको रिकॉल करा दे। जीरो ऑर्डर्स के लिए आपको याद होगा A इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और टी हाफ निकालने के लिए ए नॉट बाई 2k, और फर्स्ट ऑर्डर अगर आप पढ़े होगे T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए, और T हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। इसमें के का यूनिट जो होता था मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जबकि इसके के यूनिट था सेकेंड इनवर्स। बाकी हमने कई दो ऑर्डर का और बताए थे, सेकेंड और थर्ड। याद आ रहा होगा तो ठीक ठाक है, वरना न्यूमेरिकल पे आ जाओ। डाटा बोल रहा है कि ए नॉट मतलब पहले कितना था 40 मोल पर, चाहे लीटर इनवर्स में मोल पर लीटर को या लीटर इनवर्स। बाद में ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल था 40, फाइनल हो गया 24 मोल पर लीटर। टाइम ले लिया, पूछ रहा है कि किस ऑर्डर में। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है तो आप उसमें जीरो ऑर्डर के ही फार्मूले लगाओगे। जीरो ऑर्डर में जो रिलेशंस है वो है ए नॉट इक्वल टू ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। यहाँ 40 बराबर 24 माइनस के इंटू 20, इधर लाओगे तो 16 बचेगा। क्या डाल दिया, उल्टा डाल दिया। हाँ, तो इधर लाओगे -16 बराबर -20 के बराबर 16 बटे, तो 16 में 20 से भाग दोगे 8, 0.8 आएगा। और यूनिट तो आपको पता है कि जीरो ऑर्डर है, तो हमें क्या लिखना है आपको पता होगा, के का यूनिट बदलता रहता है हर एक रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे यदि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यदि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.4 सेकेंड इनवर्स है, तो वह अपक्रिया का 90 तो उस अपक्रिया का 90% भाग पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो उस अपक्रिया का 90% भाग पूरा होने में कितना समय लगेगा?
if rate constant for this first order reaction, if rate constant for a first order reaction is 0.4 second inverse, then find time interval in which reaction will be 90% complete. Reaction will be 90% complete. आपको कौन से ऑर्डर की बात कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है। तो आप सॉल्व करते समय क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आपको पता होगा, इसमें ये बता रहा था, बताओ इनिशियल ए नॉट कितना होता है? 100%। पहले तो 100% रहता है ना, रिएक्शन पूरा नहीं होता, परसेंटेज बेस पे काम कर रहा है। ए इज द फाइनल, बचेगा कितना? नहीं, 90 तो खत्म करना है। वो बोल रहा है ऐसा टाइम बताओ जिसमें 90% कंप्लीट हो जाए, तो बचे कितना? दैट इज द इनिशियल अमाउंट। पहले 100% रिएक्टेंट रहेगा, 90% पूरा हो जाएगा, मतलब 10% बचेगा, दैट इज द फाइनल अमाउंट। टाइम आपसे पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, और रेट कांस्टेंट दे रहा है 0.4 सेकेंड इनवर्स। आप इसके रिलेटिव फार्मूला जानते होगे, T इक्वल टू 2.303 बाई के log 10⁻⁴A। 2.303 बाई 0.4 log 10⁻100/10, यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ चाहो तो 23.03 करके 4 कर लो, और log 10 आएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये दोनों सेम हो जाए तो 1 हो जाता ना। हाँ, थोड़ा बहुत लघुड़ा का आ रहा होगा। तो 23.03/4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, पंचे 20, 36। 5.756 सेकेंड लगेंगे आपके 90% पूरा होने में। लास्ट क्वेश्चन, दिए गए अपक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन। दिए गए अपक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन। एक चार्ट बना हुआ है रिएक्शन के लिए। ये मोल लीटर इनवर्स में है, ये मोल लीटर इनवर्स में है, और ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में है। यूनिट यहाँ लिख दे रहे हैं, कभी कभी ये सामने लिख देता है। एक आपका कोई प्रैक्टिकल किया है बच्चा, और प्रैक्टिकल करने के बाद कुछ डाटा दे रहा है रीडिंग्स, और बोल रहा है कि यहाँ एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं, नीचे रिएक्शन लिख लेना बाबू। A+3B गिव्स आउट प्रोडक्ट। यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, और कह रहा है इस रिएक्शन का तुम हमें ऑर्डर बता दो और रेट कांस्टेंट बता दो। लगाएं जी। आपको पता है होंगे द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। आणविकता और कोटि में एक अंतर रहा है कि मॉलिक्युलरिटी एक क्या होती है? थ्योरेटिकल डाटा होती है, इसको देख के बताया जा सकता है। जैसे इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो ए का 1 मॉलिक्यूल और बी का 3 मॉलिक्यूल, मतलब टोटल 4 मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। और आपको पता होगा मॉलिक्युलरिटी या तो 1 होती है, या तो 2, या तो 3 से ज्यादा है तो बताएंगे एलिमेंट्री रिएक्शन
नहीं है, मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इसका हम मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते। 1 2 3 रहता है तो हम बता देते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर या ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन में आते हैं। चूंकि यहाँ गिरने पे 4 आ रहा है तो हम बताएंगे ये मूल अपक्रिया नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, अर्थात ये 2 रिएक्शनों से जोड़कर बनाया गया होगा। हाँ, कोटि जो होती है, ऑर्डर होती है, ये प्रैक्टिकल डाटा होती है, ऑर्डर को देख के बताया, इसको हम प्रैक्टिकली करके बताते हैं। और आपको पता भी होगा डिफिनीशन की ऑर्डर क्या होता है, उनके रेट लॉ में जो पावर्स चढ़ते हैं कंसंट्रेशन में, उसी के सम को बोलते हैं। सॉल्व। लेट्स हम मान लेते हैं कि इसका जो रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जानते हो ना, प्रोपोर्शनल होता है गुल्डबर एंड बॉगे के अकॉर्डिंग, इनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अलग की बात है इस पे पावर कितना चढ़ाएंगे यक्स, और हमें क्या पता कि 3 पावर आएगा कि 2 पावर आएगा। जैसे हमने बताया था कि एक आदमी अगर खेत में गया है तो तुम ये नहीं जान सकते कि वो 3 गुना काम करेगा, कि 2 आदमी के बराबर काम करेगा, कि अकेले करेगा, कि करेगा ही नहीं। जिसे नहीं करेगा तो 0 ऑर्डर में चला जाता है। अब ये हम मान लेते हैं कि एक्स का ऑर्डर में चल रहा है ये। अब इसको चूंकि अगर हम करें तो यहाँ इक्वल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट ए पे पावर एक्स इंटू बी पे पावर, क्या आया है ये, रेट लॉ या रेट ऑफ रिएक्शन। इस पे हम लोग, एक लड़के ने प्रैक्टिकल किया है, वो बता रहा है कि ए को जब हम इतना मोल लीटर, बी को इतना मोल लीटर डाले थे रिएक्शन में, तो रिएक्शन रेट का इतना चल रहा था, मतलब रिएक्शन का जो रेट था इतना था। अगली बार हमने जब इतना डाला तब रिएक्शन इतने रेट से चला, जब हमने इतना अमाउंट लिया तब रेट इतने से चला। मतलब लड़के ने कितने प्रैक्टिकल किए हैं, 3 बार वो डिफरेंट कंसंट्रेशन से इस रिएक्शन के रेट को ये अरेंज करके बता दिया है। तो हम एक प्रैक्टिकल यूज करेंगे। हम पहले 2 प्रैक्टिकल ऐसे लेते हैं जिसमें एक कंसंट्रेशन सेम हो। तो किस किस में है, फर्स्ट एंड थर्ड प्रैक्टिकल में ए का कंसंट्रेशन क्या चल रहा है, कैसे नोट करते हैं, 0.3/0.3 पे पावर, उसका पावर इनटू उसी के 0.2/0. पे पावर इक्वल होता है 0.08/0. समझ में आया। ऐसा 2 प्रैक्टिकल लेते हैं जिसमें ए का कंसंट्रेशन सेम हो, इतना डिवाइड बाई इतना पे पावर एक्स, इतना डिवाइड बाई इतना पे पावर वाई, इक्वल टू इतने पे इतना। ये जानते हो कट के 1 हो जाएगा, और 1 पे कोई पावर हो तो गुल, 1 पे पावर एक्स मतलब 1 का मल्टीप्लाई कोई मतलब नहीं, और ये 1/, तो 1/2 पे पावर वाई इक्वल टू, ये भी लग रहा है 1/2 है आएगा। यहाँ पावर 1 छिपा होता है इसलिए वाई बराबर। फिर हम कौन सा प्रैक्टिकल लें, बाई फर्स्ट एंड, पहला और अपनी बी वाले को इक्वल करा रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा, 0.3/0.6 का पावर एक्स इंटू 0.2/0.2 पे पावर इक्वल टू 0.08/0.3। यहाँ कट के 1 हो जाएगा, 1 पे पावर वाई, 1 का पावर वाई मतलब 1 का मल्टीप्लाई कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/2 पे पावर एक्स इक्वल टू, यहाँ काटोगे 1/4 आएगा, 1/2 पे पावर एक्स, इसको लिख सकते हो 1/2 पे पावर 2, एक्स बराबर कितना आया। सो रेट ला फिर से लिख दो एक बार। रेट ला क्या सपोज किए थे, के ए पे पावर एक्स 2, बी पे पावर वाई। सो ऑर्डर तो आप जानते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द ऑल पावर, सभी पावरों का जोड़, 2 धन। किस ऑर्डर का रिएक्शन है, मतलब ये 3rd ऑर्डर का रिएक्शन है। ये बता रहा है कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, 3rd ऑर्डर का रिएक्शन है। फिर बोल रहा है कि आप इसकी हमें कांस्टेंट भी बताओ, कोई एक डाटा ले लो, इस पे पुट कर दो बाई फर्स्ट प्रैक्टिकल, फर्स्ट से ही कर देते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल की डाटा रेट लॉ में डाल रहे हैं, रेट ऑफ लॉ, रेट लॉ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना है फर्स्ट में, इक्वल टू के, यही के निकालना है रेट कांस्टेंट। ए का कंसंट्रेशन पहले में कितना है, पावर इनटू बी का कंसंट्रेशन, पहले प्रैक्टिकल का डाटा उतारे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ए के का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, पावर यहाँ 0.08 इक्वल टू के, ये 0.09 हो जाएगा और ये 0.2 ही रहेगा, 0.08 इक्वल टू के इंटू मल्टीप्लाई करोगे 0.018 आ जाएगा। क्यों, इसको डिवाइड कर दो तो के इक्वल टू 0.08/0.018,
इसको 80 करोगे 18 बन जाएगा, 18 चौक 72, 8 फिर 18 चौक 4 4 4 बार बार आएगा, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। यूनिट आपको पता होगा कि अगर किसी का एन ऑर्डर है तो उसका यूनिट होता है मोल 1 पे पावर एन, लीटर एन माइनस, ये अगर याद रखते हो फार्मूला के यूनिट के लिए तो एन की मोल डाल दो कौन सा ऑर्डर। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो यहाँ पे डालते 1, यहाँ डालते 1, 1 1 0 हो जाता दोनों जगह, तो खाली सेकंड इनवर्स बचता है। थर्ड ऑर्डर का है, एन की जगह 3 डालोगे तो मोल पे -2 आएगा और लीटर पे 2 आएगा। मतलब थर्ड ऑर्डर का के निकाले हो तो थर्ड ऑर्डर का यूनिट रखोगे, फर्स्ट ऑर्डर का निकाले हो तो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट रख दे। दैट इज योर सॉल्व।